गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 1 द वन दे हैड। So students, in this story you can find the future schools. As you can see in the picture given on this page, this is robotic teacher, this is moving e-text, this is virtual classroom learning through computers. In this story it has been given that in the upcoming schools how students are going to read in schools, right? वहाँ पे टीचर्स नहीं हुआ करेंगे, वहाँ पे या तो रोबोट्स होंगे या फिर मैकेनिकल टीचर्स होंगे या फिर वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे जो आपके घर में ही अवेलेबल होंगे। In paragraph number 1 it is written, Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157. आपको ये डेट याद रखनी है बिकॉज इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि किस डेट में मार्गी ने डायरी लिखी। तो मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा था और उसकी जो पेज पे जो भी उसका हेडर था वो था 17 मई 2157। और उसने लिखा कि आज टॉमी को रियल बुक मिली। It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो यहाँ पे बोला गया है कि टॉमी को एक ओल्ड बुक मिली और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, राइट, उन्होंने एक बार कहा था जब वो बहुत छोटे थे, तो जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बोला था कि एक ऐसा भी टाइम था जब सारी स्टोरीज़ हम किस पे पढ़ते थे, प्रिंटेड पेजेस पे पढ़ते थे। जैसे कि अभी की बात हो रही है, जैसे कि अभी का टाइम है कि हम अभी भी प्रिंटेड पेजेस पे ही पढ़ते हैं। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. वो अपने पेजेस ईज़िली टर्न कर सकते थे जो कि येलो होते थे और बहुत ही क्रिंकल होते थे। यानी क्रिंकल का मतलब होता है, हेयर इट इज़ गिवन ऑल्सो, पेजेस पे बहुत ही फोल्ड्स आना, राइट, एंड बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हो जाना, येलो हो जाना, राइट। तो ये काफ़ी ऑफुली फ़नी होता था उनके लिए कि ऐसे पेजेस पढ़ना जहाँ पे वर्ड्स क्या हैं, स्टूड स्टिल। स्टूड स्टिल मतलब वो हिल नहीं रहे हैं, द वे दे वर सपोज टू ऑन आई स्क्रीन, यू नो। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब वो अपने पेजेस पढ़ा करते थे, तो जब वो कभी भी टर्न करते थे पीछे के पेजेस पढ़ने के लिए, तो जो वर्ड्स उन्होंने पहले पढ़े हैं वो एज इट इज़ रहते थे। यानी कि सपोज़ ये एक बुक है, अब हम अगर पैरा 1 पे दोबारा जाना चाहें तो ये मूव नहीं हो रहे हैं, दे आर स्टिल। अगर आप अपनी एक एनसीईआरटी खोलो तो ऑफकोर्स जो प्रिंटेड पेजेस होते हैं वो उनके टेक्स्ट मूवेबल नहीं होते। सिंपली इन पैराग्राफ नंबर 2, गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर through with the book you just throw it away. Now what happened here, it is written ghee. So what does it mean? Ghee means होता है an expression of disgust. तो टॉमी कहता है गी कितना वेस्ट है। जब आप बुक पढ़ते हो तो आप उसको फेंक सकते हो, आई गेस, लेकिन जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उन पे बहुत मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और बहुत सारी प्लेंटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो अपनी बुक्स को, इन टेलीविज़न स्क्रीन को कभी भी नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11। हेयर द एज इज़ गिवन, मार्गी कितने ईयर्स की है, 11 ईयर्स की। मार्गी भी उसके साथ एग्री करती है कि यस, ये मेरे भी यही थॉट्स हैं, राइट। टॉमी के जो थॉट्स हैं वो ही मार्गी के थॉट्स हैं। ही वॉज 13, यहाँ टॉमी की एज दे रखी है, right, it is like 13 only. She said, where did you find it? अब वो पूछती है तुम्हें कहाँ मिली। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. Attic का मीनिंग आपको यहाँ भी दे रखा होगा आपकी बुक्स में। Attic का मीनिंग होता है a space below the roof used as a store room. आपके घर में जैसे ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी जाती है कमरे के ऊपर, वहाँ पे एज अ स्टोर आप कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हो। तो वो कहता है मुझे ये बुक एटिक में मिली, राइट। और वो
उसकी तरफ देखता नहीं बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, राइट, वो बुक पढ़ने में बिजी है. व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी पूछती है इसमें है क्या. टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल्स, इसमें स्कूल्स के बारे में दिया गया है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, what's there to write about a school? I hate school. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कि ऐसा आप दिखाना कि जो आपके बहुत काम की चीज़ नहीं है, या फिर कंटेम्पचुअस है, या फिर वर्थलेस है, यानी कि जिसको आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो. तो क्योंकि मार्गी स्कूल से बहुत हेट करती है. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा हेटरेट रखती है अपने स्कूल से. तो मार्गी अपने स्कूल को बहुत ही हेट करती है और मार्गी कहती है व्हाट, स्कूल्स के बारे में क्या लिख सकते हैं. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी हमेशा ही स्कूल्स से हेट करती है बट अब वो ज़्यादा करती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो मैकेनिकल टीचर और दूसरा है काउंटी इंस्पेक्टर. मैकेनिकल टीचर क्या है, अभी जो आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा ऊपर, मैकेनिकल टीचर लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस, राइट. सो मैकेनिकल टीचर की वजह से वो स्कूल से बहुत नफ़रत करती है. क्यों करती है वो नफ़रत, क्योंकि उसको स्कूल में ये जो मैकेनिकल टीचर की बात की गई है उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो जनरली बहुत सारे टेस्ट लेता है ज्योग्राफी में और वो उसकी जो परफॉर्मेंस है मार्गी की वो बहुत ही बेकार होती जा रही है. दूसरा टर्म मैंने आपसे कहा था काउंटी इंस्पेक्टर, आप ध्यान रखिए. मैकेनिकल टीचर तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. मैकेनिकल टीचर मीन्स द मशीन फ्रॉम विच मार्गी यूज टू रीड, और काउंटी इंस्पेक्टर इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, राइट. ये कोई मशीन नहीं है. काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है जो मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करता है या उनमें कोई खराबी आ जाती है तो उनको देखता है, राइट. सो यू शुड रिमेंबर इट. नाउ वी विल start para 4. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. यहाँ ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज यहाँ पे आपको काउंटी इंस्पेक्टर की अपीयरेंस के बारे में बताया है. यहाँ बताया गया है कि वो एक राउंड लिटिल मैन है और उसका फेस रेड है और उसके पास एक टूल बॉक्स है जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स हैं. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्गी की तरफ देखता है, उसको एक एप्पल देता है, उसके बाद उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको वहाँ से ले जाता है. मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी प्रे कर रही होती है कि काश ऐसा हो जाए कि मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर बिल्कुल भी रिपेयर ना कर पाए, उसको आता ही ना हो इस बार कि उसमें क्या खराबी हुई. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगैन. लेकिन कुछ ही 1 घंटे बाद क्या होता है, वो सही हो जाता है, राइट. अब यहाँ देखो ये जो लाइन्स हैं यहाँ पर मैं फिर से मार्क करती हूँ. ये जो लाइंस हैं ये किसकी अपीयरेंस है, ये मैकेनिकल टीचर की अपीयरेंस है, यानी कि जो मशीन है जिससे मार्गी पढ़ती है वो कैसे है. लार्ज एंड ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड. अब जो मैकेनिकल टीचर है वो कैसा है, लार्ज ब्लैक अगली. एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसमें सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दैट वॉजंट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers, right. अब यहाँ पे बताया गया है कि इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, अगली है, ब्लैक है, बिग स्क्रीन है और वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है. जितना बुरा क्या है, जितना बुरा है वो स्लॉट जहाँ पे मार्गी को होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना होता है. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. पंच कोड क्या होता है, पंच कोड जैसे कि अभी आने वाले टाइम्स में जब बच्चे कंप्यूटर्स और मशीन से ही पढ़ा करेंगे तो उन्हें एक कोडिंग लैंग्वेज सिखा दी जाएगी, कुछ ऐसे कोड सिखा दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने टीचर्स को ऑपरेट कर पाएँ, मैकेनिकल टीचर या रोबोट्स को ऑपरेट कर पाएँ. तो मार्गी ने ये कोड तभी सीख लिया था जब वो कितने ईयर्स की थी. इट इज़ गिवन हियर व्हेन शी वाज 6 years old. तभी उसने ये कोड सीख लिया था, right. तो mechanical teacher, as you can say, they are very fast, right. So they can calculate marks in no time.
Paragraph number 5. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. What's the meaning of patted? Patted का मतलब होता है कि किसी को थपथपा के प्यार करना. इंस्पेक्टर जो है वो जब आ जाता है तो वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और मार्गी के हेड पे पैट करता है. फिर वो उसकी मदर से कहता है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी की गलती नहीं है. मिसेस जोन्स कौन है? मार्गी की मदर. अब काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गियर्ड हो गया है, राइट, टू क्विक. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. तो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है कि वो वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर बहुत ज़्यादा आगे की तरफ गियर हो गया है, क्योंकि मशीन्स कैसे चलती हैं? गियर से चलती हैं, राइट. तो वो उनको समझाता है और वो क्या कर देता है, उस मैकेनिकल टीचर को 10 ईयर लेवल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ला देता है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और वो उसकी मदर से कहता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी नहीं है, वो सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगैन. और उसके बाद वो दोबारा मार्गी के हेड को पैट करता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अब मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड है. अब क्यों है वो डिसअपॉइंटेड? क्योंकि वो चाह रही थी कि मे भी ऐसा हो जाए कि काउंटी इंस्पेक्टर को उसको ठीक करना ना आए, राइट, और वो उसको ठीक ना कर पाए. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो ये सोच रही थी कि काश ये टीचर को ले जाए और फिर वो ना लाए. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बीन ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि एक बार क्या हुआ था, टॉमी का टीचर जो था उसमें कोई ख़राबी आ गई थी और उसके टीचर को नियरली अ मंथ लग गया था, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था. तो वो ये चाह रही थी काश उसके टीचर के साथ भी ऐसा ही हो जाए. सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो ये सारी बातें थी जहाँ हमको पता चलता है कि मार्गी स्कूल को इतना ज़्यादा हेट क्यों करती है. वाई शी हैज़ सो मच हेट्रेड फॉर स्कूल्स, राइट स्टूडेंट्स. तो अब आप इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं. ये पार्ट 1 था चैप्टर 1 का. पार्ट 2 बहुत ही छोटा है और हम उसमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज़ द एंड. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.